कई दिनों से नेशनल हाईवे बाधित है जगह जगह से, और पाबंदियां जो हैं वो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए लगाई हुई हैं, जिनमें ट्रक हैं, जिसमें ऑयल टैंकर्स हैं। यहां तक कि जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, जिसमें छोटी गाड़ियां हैं, उन पे भी पाबंदियां हैं। 7 बजे सुबह 10 बजे तक ही उनको अलाउड किया जाता है, वो भी जिनको डोडा, किश्तवाड़ या रामबन जाना है। और कश्मीर जाने वाले ट्रक जो हैं वो जम्मू में पिछले कई दिनों से खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो पसमानदा हैं और बहुत ही मुश्किल हालातों में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये फंसे हुए हैं। खाना पीना इनका जो है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो पैसा इनके पास था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ट्रक के भीतर ही जो है जिंदगी बिताने के लिए पिछले 15-20 दिन से ये बता रहे हैं। और यहाँ पे पानी भी इनको मुहैया नहीं है, साफ पीने का पानी, खाने के लिए कोई भी एनजीओ सामने नहीं आई है, जो ये ट्रक वाले फंसे हुए हैं। आप बताएं कितनी मुश्किल आपको यहाँ पे? सर बहुत मुश्किल हो रहा है अभी इधर, ठीक है ना तो कुछ पानी है ना कुछ खाने की नहीं है, और बहुत मुश्किल है इधर। आप भी देखो इधर कोई दुकानें ना, कोई दुकान है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे सुबह का ना कुछ खाया ना कुछ, ना गाड़ी छोड़ के कहाँ जाए हम, ठीक है। इधर ही बैठे हैं गाड़ी के सहारे। हमने सुबह बोला था साहब को, क्योंकि हमें जाने दे, आगे कहीं खड़े कर दे, यहाँ कोई दुकानें मिले, कुछ खाने का कुछ मिले, ठीक है, उधर खड़े कर रहे थे ना, वही बात है, ठीक है। आप बताएं कितनी मुश्किल आपको यहाँ? सर मुश्किल ही मुश्किल है, इस रास्ते में क्या करें सर। अभी सर हमने गाड़ी लोड किया हुआ है श्रीनगर का, तो हमारे घर सर पर रास्ते में पड़ते हैं उधमपुर से पीछे पीछे टिकरी एरिया में रास्ते में पड़ते हैं। और सर हम कल से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें टिकरी तक ही छोड़ा जाए, क्योंकि आगे श्रीनगर एरिया है और हमें भी पता है सर वहाँ पे रास्ता। यानी कि आप टिकरी के रहने वाले हैं, आपका कहना है कि आप ट्रक बाद में ले जाएंगे लेकिन घर तक जाने दिया जाए? घर तक तो जाने देना चाहिए सर, ये हमें घर तक भी नहीं जाने देते हैं सर। आप क्या हमारा यही कहना है सर, घर तक छोड़ा जाए। हमें श्रीनगर से फोन आ रहे हैं, हमारी फोन करते हैं पंप के ड्राई हो गया इधर पंप, हमें छोड़ते नहीं है, जैसे ये बोलते हैं नहीं छोड़ेंगे। आप ऑयल टैंकर है? ऑयल टैंकर है ऑयल टैंकर सर, हमें ऑयल टैंकर को भी नहीं छोड़ा जा रहा है सर। हम तो ये चाहते हैं सर, अभी 15-15 दिन हो गए हमें रास्ते में, हमें एक दिन तो सर घर में मिलना चाहिए। जैसे यहाँ से कॉन्वॉय छोड़ेंगे सर हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पंप एसेंशियल सर्विस भरा हुआ है, हमने पंप का माल भरा हुआ है, हमने लेके जाना है। अब जब यहाँ से सर गाड़ी छोड़ेंगे हम तो सीधा ही जाएंगे ना सर हम घर जा पा रहे हैं, ना हमारा कोई मसला हल हो रहा है। ऑयल टैंकर्स हैं, खाने पीने का सामान है, फ्रूट है, लेकिन कुछ भी लेके जाने कितनी मुश्किल आप लोगों को यहाँ? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं खाने के लिए, कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे प्रशासन से? वो आज 5-6 दिन हो गया। हाँ, सरकार से क्या वो कहेंगे? बोला सुबह 7 बजे छोड़ूंगा, 10 बजे भी नहीं छोड़ता। आप बताएं कितनी मुश्किल है? बहुत सर बहुत मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल? पानी नहीं है पीने के लिए? पानी नहीं है, खाना नहीं है, आगे जाने नहीं देते ना पीछे जाने देते। मुंह हाथ नहीं धोया हमने, सुबह से मुंह हाथ नहीं धोया सर। बोला ये भी छोड़ेंगे छोड़ते नहीं है। अब यही रिक्वेस्ट करते हैं हम कि अगर छोड़ेंगे तो वो तो सबसे अच्छा है, हम भी अपने परिवार के बाद मिलेंगे। हर कोई अपने परिवार के पास जाना चाहता है, बहुत मुश्किलें हैं। खाने पीने का देखिए सामान किस तरह से यहाँ पे कुकर आप देख सकेंगे ये रखा हुआ है, खाना पीना भी ट्रक में है, सोना भी ट्रक में है। यहाँ से पानी की सप्लाई भी नहीं है, ताकि कोई पानी से हाथ मुंह धो सके, नहा सके। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अमानवीय जो है तरीके के साथ ये यहाँ पे रहते हुए, और ये बहुत ही मुश्किल में है। मेरा नाम मंजूर अहमद मलिक है, मैं सांबा से 1 हफ्ते से चल रहा हूँ। जब इनको लोकल गाड़ियाँ छोड़नी होती है, जो फ्लाईओवरों का सामान जाता है, जो 4 वे का, उनको हमारे साथ छोड़ देते हैं, तब तक उनको छोड़ते नहीं है। जब उनको कानवाई छोड़नी होती है उनको हमारे साथ छोड़ देते हैं, हमारे को चलने नहीं देते साहब। हमारे को सांबा 50 किलोमीटर मैंने हफ्ते में किया साहब। अब हमारे लिए यहाँ 2 दिन मेरे को हो गया, 2 दिन में कोई पानी का टैंकर नहीं, कुछ नहीं। और हमारे पास इतनी दिक्कत है साहब, ये दिखाइए हमने कल का चावल बचा के रखा है, ये हम अब खाएंगे। इतनी दिक्कत है हमारे को यहाँ पे, क्या करेगी ये सरकार आज? खाने पीने का सामान नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई ऐसी एनजीओ हैं जो कहती हैं हम लोगों की मदद के लिए आगे आती हैं। तो आज ये लोग बहुत ही उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, और उनको उम्मीद है कि आपकी नींद जागेगी, आप इन तक मदद पहुंचाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि तो नेशनल हाईवे है वो कई जगह से बाधित है, और ऐसा प्रतीत होता है कुछ दिन तक ये मुश्किलें बनी रहेंगी। तो ऐसे में हुकूमत को, एनजीओ को सामने आना होगा और इन लोगों की जो मुसीबत में फंसे हुए हैं इनकी मदद करनी होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।